जी हाँ दोस्तों और साथियों को हम फिर से स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के लाइव प्रोग्राम में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि साहिल इज गोइंग टू हेल्प अस विद पैनल, और जो लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फेसबुक में उनको भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं शिवनील को जो आज हमारे जो वीडियो संभाल रहा है। और हमारे जो गेस्ट है उसको हम स्वागत करते हैं विवेक श्रीवास्तव, नॉट अ स्ट्रेंजर, वो हमारे जो साथ साथ काफ़ी सालों से है। थैंक यू सो मच विवेक जी आपके सपोर्ट के लिए। और जनरेशन होम्स ऑफ कोर्स वुड लाइक टू थैंक देम एज वेल। और जनरेशन होम इज आई ब्रांड हम कह सकते हैं इन स्पेशली हमारे जो क्राइस्टचर्च में अगर देखा जाए या इन न्यूजीलैंड भी अगर बोल सकते हो देन जनरेशन होम्स इज अ ब्रांड। और ये जो कंपनी काफ़ी सालों से है लाइक सिंस 1997 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये हमें जो सेवा कर रही है कम्युनिटी को। और दे आर आई थिंक वन ऑफ आई थिंक टॉप टियर में काउंट हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट्स लाइक हाउस बिल्डिंग में। तो चलो हम विवेक जी आपको स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं ठंड से। तो आज काफ़ी ठंड है भाई। बहुत ठंड है। सबसे पहले तो थैंक यू विनेश और जलसा फीजी रेडियो जो काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो थैंक यू हमको बुलाने के लिए यहाँ पे। और ठंड तो क्राइस्टचर्च में पीक ऑफ द ठंड है अभी, और ऐसा प्रेडिक्ट है कि भाई नेक्स्ट फ्यू वीक्स में काफ़ी ठंड होने वाला है। जी तो हाँ, वी आर इन विंटर। यही होता है ना, हम समय एंजॉय करते 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 फिर भूल जाते हैं कि विंटर भी आने वाला है। बिल्कुल देन सडनली ये हिट लेकिन करना शुरू विंटर का भी करता है। अलग मजा है। जी हाँ, वो तो है, वो तो है। और जो लोग अभी भी घर वो फायर प्लेस जिसके घर पे था, आई एम श्योर दे विल बी एंजॉयिंग देमसेल्फ। सो चाय लेकर बैठना और फायर को देखना उसका अलग मजा समोसा होता खाना। है। जी हाँ बिल्कुल। और वंस अगेन नो थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम एंड कमिंग ओवर एंड ऑफ कोर्स सपोर्टिंग अस बिकॉज आप के जो सपोर्ट है उसको द्वारा ही हम रेडियो प्रोग्राम कर पाते हैं और कम्युनिटी का जो भी कुछ इवेंट्स है उसे भी हम प्रमोट कर पा रहे हैं। और अभी जो जलसा टैलेंट सीरीज चल रहा है, वी जस्ट फिनिश्ड सीजन 5 तो चल ही रहा, बट एपिसोड 4 हम कल शुक्रवार को हमने फिनिश किया। वी मिस्ड यू, आई नो यू आर नॉट हियर। और जो 4 तक पहुंच गए इन 5th रहेगा इन जून। तो थैंक यू सो मच। और एट द सेम टाइम जैसे हमने शुरू में भी मेंशन किया था, जो लोग हमें फ्रीक्वेंसी पे सुनते थे और जो अभी फेसबुक पे आपको बता देते कि इस प्रोग्राम में वैसे फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, बट वी आर गोइंग टू प्ले द इंटरव्यू दैट वी हैड विद एमपी वेनेसा विनिंग। और इट्स KYC यानी कि नो यू कैंडिडेट प्रोग्राम जो हमारा एक इनिशिएटिव है। दिस इज ऑल ड्यू टू द सपोर्ट दैट वी रिसीव फ्रॉम बिजनेसेस, और जनरेशन होम इज ऑफ कोर्स आवर मेजर स्पॉन्सर हेल्पिंग अस आउट। तो चलो विवेक, हमारे पास एज यूजुअल जैसे मैं हर रोज बोलता समय कम ही रहता है एंड वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट। जब घर की बात आती है और जिस तरह आप सेक्शन से शुरू करते हैं, यानी कि एकदम स्टेज 1 से शुरू करते हैं, जीरो ग्राउंड से लेते हो फिर घर बना कर देते हो। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट। क्या हो रहा है आपका सेक्शंस वगैरह कहाँ पे? देखिए हम लोग तो पूरे कैंटरबरी में बनाते हैं, और ये रैंगियोरा, काइपोई, रॉलस्टन, लीस्टन, डारफील्ड, आपका हॉल्सवेल, सारा बहुत सारे जगह पे हम लोग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और डिपेंडिंग अपॉन सेक्शंस, ये सेक्शंस कहाँ पे अवेलेबल है, तो डेवलपर लोग सेक्शंस निकालते हैं और हम लोग सेक्शंस को होल्ड करते हैं। या तो क्लाइंट के पास भी सेक्शंस रहता है तो उनको वो बोलते हैं कि मेरे पास ये सेक्शन है, इसके ऊपर तो प्लान बना के देना, उनको प्राइस देना। तो जैसा कि आपने बोला कि स्टार्ट से लेके फिनिश करते हैं हम लोग, और फिनिश के बाद भी हम लोग 2 साल का घर देने के बाद 2 साल का वारंटी रहता है कि 2 साल तक आपको अगर कुछ घर का प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम वारंटी के अंदर है तो हम लोग उसको फिक्स करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। चैलेंजेस भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खुशी भी लगता है कि जब घर बन के तैयार होता है, तो जैसे बच्चे को रेस करते हैं आदमी, तो बच्चे जब बड़ा हो जाता है तो भाई नौकरी करने लगता है तो वो देख के कितना अच्छा लगता है। वैसे ही होता है जब घर बन के तैयार होता है, तो वो जो फीलिंग होता है, जो चेहरे पे स्माइल होता है क्लाइंट्स के और जो ओनर्स के, बच्चे लोग के ऊपर भी, तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। वो उस टाइम बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि बहुत लोग खुश हैं अंदर से। और घर तो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जी नो डेफिनेटली। और काफ़ी जुड़े होते हैं ना लोग अपने घर से जी। और स्पेशली जब बनाते हैं, अगर आप बना ऑलरेडी बिल्ड अगर घर ले रहे हो तो डिफरेंट बात होती है, जस्ट बिकॉज यू गो एंड चूज एंड जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ले लिया। बट व्हेन यू आर बिल्डिंग तो ऐसा आपको लग रहा है कि आप खुद उसको तराश रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, प्लेन आपके साथ में डिसाइड कर रहे हो, फिर एवरीथिंग छोटे से छोटे चीज़ कलर कस्टमाइज। जी हाँ एग्जैक्टली। तो काफ़ी फिर जेनी रहता है ना, देन यू वाइट, यू आर एंशियसली आप वेट कर रहे हो, फिर जाकर ईच डेवलपमेंट आप देख रहे हो। तो आई नो कि वो क्या फीलिंग, क्या
इमोशंस जुड़ी रहती है उसके साथ साथ में. बट गोइंग ऑन द अदर साइड, अगर हम उसके ऑपोजिट एंगल से देखें, यू नो व्हाट अबाउट फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज आई नो आप क्लाइंट के साथ में हो, इन गोइंग बैक एंड फोर्थ विद क्लाइंट्स, हाउ डू यू हैंडल द फ्रस्ट्रेशन अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे स्टक हो रहे हो एंड प्लेन अग्री नहीं हो रहा है, एंड हाउ डू यू आर अनएबल टू मूव फॉरवर्ड? होता है ऐसा, बहुत बारी हुआ है. और हम लोग इसमें ये कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ जो घर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, धूप, जो सन होता है ना, तो वो सन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. तो हम लोग कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन कभी हुआ है, तो उसमें हम लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोग ऐसा करो कि एक कोई रियल एस्टेट वाले से बात करो कि अगर ये घर का प्लान है, अगर घर को बेचना चाहते हैं इस प्लान के ऊपर ना, तो ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कैसे होगा, क्योंकि रियल एस्टेट वाले लोग को भी काफ़ी नॉलेज होता है ना कि भाई कैसा सन का ओरिएंटेशन है, और उस ओरिएंटेशन में घर का सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे दिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो कभी कभी थर्ड पार्टी लोग, थर्ड पर्सन लोग भी एडवाइस करते हैं. वो लोग तो एक न्यूट्रल पर्सन एडवाइस करते हैं, तो वो लोग को बिलीव कर देते हैं कि भाई कि नहीं ये ठीक बोल रहे हैं. एक दो लोग का ओपिनियन अगर आ जाता है ना, तो दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन मेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन. नोबडी नोज दैट वेयर आई एम मेकिंग अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन. हाउएवर इफ समबडी एल्स पुशेस इट, समबडी एल्स उसको डिक्टो कर देते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है. तो होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो उनकी ज़रूरत है, जो उनका रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर फुलफिल करें, और जो सन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, ताकि कल को अगर घर बेचे, क्योंकि ये जनरेशन हम कभी प्राइड है ना कि हु इज़ बिल्ड दिस हाउस. भाई घर बिक नहीं रहा तो भाई जनरेशन हम ऐसा घर बना के दिया है, तो वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन कि भाई वो बाद में नाम खराब हो. क्योंकि सिर्फ घर बनाना ही नहीं है हम लोग को, उससे हम लोग को, उनसे हमको रेफरल लेना है, रिकमेंडेशन लेना है, रिव्यू लेना है. तो देयर आर लॉट ऑफ स्टेजेस, लॉट ऑफ स्टेप्स, हम लोग को साथ कनेक्ट होना है उनको. तो हम लोग हर कुछ को, पॉइंट्स को क्लियर करके, टिक करके, सारा बॉक्सेस टिक करके, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेज, जो कि प्लानिंग साइन ऑफ होता है. जी आई एग्री विथ विवेक, एंड दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड विथ यू स्पेशली. और जितने भी स्टाफ से भी हमने मिले हैं फ्रॉम जनरेशन होम्स, आई हैड द सेम काइंड ऑफ वाइब एंड सिमिलर एटीट्यूड जिससे भी हम मिलते हैं. और ये अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग जाते हैं एज अ कस्टमर एंड यू वांट समथिंग, और जो उधर का होता है कंपनी, दे कर देते हैं आपका काम, बट देन आगे चल के तो मुसीबत होती है, एंड देन यू गो बैक एंड से यू नो व्हाई डिडंट यू टेल मी. तो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं था ना, आपने जो बोला दाम दिया, हमने दे दिया. बट इट्स अ गुड थिंग दैट एक्चुअली यू गो थ्रू दैट एजुकेशन प्रोसेस एज वेल. आप इन्फॉर्म कर देते हो, एंड बिकॉज यू आर द प्रोफेशनल, यू ऑब्वियसली इन अ बेटर पोजिशन टू नो सच थिंग्स, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट. अच्छी बात है. और एट द सेम टाइम कभी कभी ये भी अपने लाइक डू यू कम अक्रॉस दिस एज वेल कि कस्टमर कुछ मांग रहा है कि बिल्डिंग हमें यहाँ से बनाना है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि नहीं ये नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द काउंसिल और समथिंग. तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो मेरा आर्किटेक्ट है ना, उनके साथ ही मीटिंग करवा देते हैं, और पहले आर्किटेक्ट को बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तुम सारा गाइडलाइन सब देख लो. क्योंकि यहाँ पे दो गाइडलाइन होता है, एक तो डेवलपर जो लैंड का गाइडलाइन होता है, एक होता है जो काउंसिल का गाइडलाइन होता है. तो दोनों को कंबाइन करके ना तब इसका आउटकम निकलता है. तो वो हम लोग पहले ही बात करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि जब प्लान प्रपोज करें ना काउंसिल को, तो उसको पुश बैक रिजेक्ट ना करें. क्योंकि अगर आप प्लान को प्रेजेंट करते हैं और प्लान को पुश बैक मिलता है, तो वो टाइम डिले होते रहता है ना. और टाइम डिले, और हम लोग जैसा आपको पता है 18 वीक्स में हम लोग घर बना के देते हैं फाउंडेशन से, जो कि क्राइस्टचर्च में बहुत कम बिल्डिंग कंपनी है जो 18 वीक में घर बना के दे देता है. हम लोग स्टार्ट टू फिनिश कर देते हैं 18 वीक्स में फाउंडेशन से. तो वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो सब चीज़ करके और उसको सामने प्रेजेंट करें, सो दैट कि काउंसिल, कभी रेयरली ऐसा हुआ है कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया और हम लोग भी पुश बैक मिला है. हुआ है ऐसा नहीं कि हम लोग भी परफेक्ट हैं, वैसा नहीं है. वी ऑल्सो गेट इन अ सिचुएशन कि ऐसा हुआ है हम लोग के साथ कि नोइंगली अननोइंगली हम लोग भी ऐसा सिचुएशन में पड़े हैं एक दो, बट 98% 99% हम लोग थ्रू हो जाते हैं टाइम लाइन के हिसाब से. जी हाँ, और एक चीज़ वही होती है ना लाइफ में, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, एक चीज़ हमें सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए. एंड यू हैव लाइक सेमिनार्स वगैरह होते होंगे टू एजुकेट योरसेल्फ सो दैट वी नो. और फिर लेजिस्लेशन भी चेंज होते रहता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अप टू इट. वैसे तो जैसे मैंने शुरू में बोल दिया था कि एक तो जनरेशन होम इज़ अ ब्रांड, जैसे आपने बोला है कि यू टेक नो प्राइड 18 वीक्स में डिलीवर करना. फिर आपका दूसरा जो लोगो या आपका जो स्टेटमेंट होता है, फिक्स प्राइस,
तो हमने काफ़ी बार सुना है, सो वी नो दैट। और द सेम टाइम हमने ये भी मेंशन किया था कि when अगर हम विवेक से घर के विषय में बात करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे पास वक्त नहीं रहेगा। विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। विल क्विकली जंप टू व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे, जो हमारा थीम रहेगा विच इज ट्रेडिंग। आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज़ हमें मालूम है हम गाड़ी में ये देखते हैं कि आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है, देन यू टेक इट टू द डीलर आपको एक सर्टेन अमाउंट देता है एंड देन यू वॉक अवे विद अ न्यू कार। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अभी लास्ट मंथ में ही हम लोग ये लॉन्च किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का इंक्वायरीज आ रहा था हम लोग के पास कि अब अभी हम लोग घर को मूव करना चाहते हैं, घर वी आर इन अ सिचुएशन वी वांट टू सेल द हाउस। तो ये करके हम लोग पिछले 6 मंथ से रिसर्च कर रहे थे कि भाई इस चीज़ को कैसे लॉन्च किया जाए, सो दैट को क्लाइंट को भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो, और एक स्ट्रेस फ्री ये जर्नी रहे लोगों का। क्योंकि घर बेचना यहाँ पे भी सबसे हाई, घर बेचना और घर चेंज करना नंबर 10 है यहाँ पे। आप जैसे जितना भी स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का नंबर 10 लास्ट है, यही है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत छोटे छोटे स्ट्रेसेस है, बट ये सबसे एक्सट्रीम स्ट्रेस है कि घर को बेच के एक दूसरे घर में जाना। तो बहुत सारा इंक्वायरी होने के बाद हम लोग यही सोचे कि भाई इसको कैसे हम लोग ऐसे डिज़ाइन करें सो दैट कि लोगों को स्ट्रेस फ्री ये जर्नी हो जाए। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि जब हम लोग कोई ट्रेडिंग कर, जैसे कोई गाड़ी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो फिर उसके बदले आप नया गाड़ी लेते हैं। तो उसी तरह अगर घर हम लोग को दे रहे हैं ना, तो आपको एक नया घर हम लोग बना के देंगे आपके अनुसार, जो आपको चाहिए, जिस जगह पे चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बना बनाया घर दे रहे हैं नया, हम लोग उस लैंड को एक्वायर करेंगे और लैंड के ऊपर आपके लिए आपके अनुसार 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, होम एंड इनकम कुछ भी बना के आपको हम देंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग घर को अपग्रेड करना चाहते हैं। अपग्रेड इन द सेंस जिनका सिचुएशन आज से 5 साल पहले कुछ और था, अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि फैमिली मेम्बर बढ़ गया है, तो उसमें उनको रूम्स ज़्यादा चाहिए, तो 4 बेडरूम का घर चाहिए। तो उनके लिए वो जो 3 बेडरूम का घर है वो अब ज़रूरत नहीं है उनको, और वो सोच रहे हैं कि अगर बेचेंगे तो फिर अभी बहुत सारा प्रोसेस है बेचने का, ओपन होम करना होगा, लिस्ट करना होगा, और उस समय आपको घर खाली करके घर को पूरा सजाना पड़ेगा, जो स्टेजिंग जिसको बोलते हैं। तो वो सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना हम लोग सोचे कि नहीं, सारा स्ट्रेस हम लोग ले लेंगे और हम लोग उस घर को बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में आप रह सकते हैं जब तक आपका नया घर ना बन जाए। तो ऐसा नहीं कि आप जब एक बार कमिट कर देते हैं नया बनाने में, और जो आपका इक्विटी है वही इक्विटी आपका डिपॉजिट यूज़ हो जाएगा। तो जितना भी चीज़ है ये बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, उसमें ये भी है कि आपको वैल्यूएशन होता है, सारा प्रोसेस जो होता है ना, वो सारा प्रोसेसेस को टिक करना पड़ता है, एंड देन यू चूज वेयर यू वांट टू गो। और एक बार वहाँ पे जब वो पेपर साइन हो जाता है ना, देन यू वेट, वो घर जब बन जाता है, तो जब डे ऑफ द सेटलमेंट, उसी दिन आपका वो घर, जो पुराना घर है वो हम लोग ले लेंगे, और आपका नया घर का जो भी अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो पे कीजिएगा, और हम आपको पुराने घर का पैसा दे देंगे। तो मतलब ये जो एक क्या बोलते हैं, एक हिंदी में जो बोल रहे हैं ना कि बहुत ही ये सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, ऐसे इसका टेक्निकल लैंग्वेज बहुत सारा चीज़ है, और टेक्निकल लैंग्वेज में है कि भाई आपका इसका हाउस का वैल्यूएशन करवाइएगा, इसका जो काउंसिल का है, सारा कुछ वो प्रोसेस जो होता है ना वो है मेरे पास, इसका सारा गाइडलाइन है, और किसी को भी ज़रूरत होगा तो फिर हैप्पी टू शेयर विद देम। और ये लॉन्च के बाद ना आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पूरे न्यूजीलैंड में ना हम लोग के पास एटलीस्ट 400 to 500 इंक्वायरीज आए हैं। वाह, 400 to 500 इज अ बिग नंबर। हाँ, सिर्फ क्राइस्टचर्च का 4 to 5 नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर, क्योंकि ये पूरे हर जगह लॉन्च हुआ है, तो ऑकलैंड और हर जगह, बहुत सारी जगह, तो काफ़ी इंक्वायरीज और काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ का स्टेप्स है, और जहाँ से हम लोग को फंडिंग लेना पड़ता है, स्क्विरल है, तो उनके थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है, और वो वैल्यूएशन, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है, वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद कितना इक्विटी है घर के अंदर, उसको सारा मेजरमेंट करके ना, एनालाइज करके फिर हम लोग को एक फिगर ला के देना पड़ता है क्लाइंट्स को। तो ऑब्वियसली हम लोग अगर कोई चीज़ ले रहे हैं और आपका स्ट्रेस भी ले रहे हैं, और हम लोग खुद से वर्किंग कर रहे हैं, तो दैट कम्स विथ अ मनी, तो वो थोड़ा आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। सेम टू सेम जो मार्केट रेट है वो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल के आपको प्रपोज करेंगे कि ये वैल्यू हम देंगे आपको, और आपको ये भी एक फ़ायदा होगा कि आप उस टाइम तक घर पे रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व रहता है ऑब्वियसली। और अभी हम आपने जो शुरू में बात किया था स्ट्रेस की, तो सेल्स मैनेजर का स्ट्रेस लेवल कहाँ पे सेल्स
का स्ट्रेस लेवल। बिकॉज 400 to 500 इंक्वायरीज, और फिर उसके बाद में आप अभी जो आपने हमें बताया, आई एम श्योर जो लोग अभी सुनेंगे दे माइट हैव मोर क्वेश्चंस, और लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या हाउ द प्रोसेस वर्क्स, बिकॉज मुझे मालूम है काफ़ी लोगों का घर होता है ना ऑब्वियसली, एंड देन दे वांट टू बिल्ड अ न्यू वन because they've been in that home for certain years, and जैसे आपने बोला many reasons होता है, and they want to upgrade, और अभी तो sections भी डेवलप हो रहे हैं, and then हम सोशल मीडिया में भी काफ़ी होता है, we look at this new flashy homes, तो हम भी सोचते हैं चलो हम भी क्यों ना नए घर में रहे, और and there are many reasons people choose to do that, और obviously that could be one option, trading option. It sounds nice, जैसे गाड़ी की बात होती है ना, तो आपको बेचना नहीं पड़ता है, ट्रेड में, एंड देन डील नहीं करना पड़ता विद बायर्स, एंड वो भी एक स्ट्रेस होती है। और एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे, जैसे आज हम बात कर रहे हैं किसी से ना, तो वो वैल्यू निकाले हम लोग, है ना, और वो जो लास्ट जो जब उनका सेल होता है ना, वो तो उस पीरियड में 8-9 महीना लग जाता है, 7 महीना लग जाता है। 7 महीने में कौन सा मार्केट है, लेकिन हम कमिटमेंट आज कर दिए हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ना, और वो फैक्टर हम लोग के लिए थोड़ा रिस्की भी है, क्लाइंट के लिए भी रिस्की है, हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ा बूम कर जाए तो थोड़ा लॉस ना हो जाए, लेकिन क्लाइंट को ये मतलब ये समझ में आता है ओनर को ना कि भाई चलो वो पैसा मैं कमिटमेंट है, वो मेरे पास पैसा आएगा ही, और बैंक भी देखता है कि नहीं ये इनके पास वो पैसा आएगा, तो बैंक को भी लेंडिंग में कंडीशनल लेंडिंग मिलता है उनको। जी बिल्कुल, आई मीन दैट्स समथिंग, तो एक गेम्बल की तरह होता है, यू ऑब्वियसली हैव टू टेक द रिस्क, जिस तरह में फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात होती है, बिल्कुल व्हेन यू स्टार्ट फिक्सिंग दैट यू टेक अ रिस्क, सभी में रिस्क होता है, और हमें नहीं पता है कि क्या नेक्स्ट होने वाला है। आई मीन इंटरेस्ट हम सोचते हैं राइज होगा तो फॉल होने शुरू कर देते हैं, सब मार्केट कैन क्रैश, तो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज काइंड ऑफ अ गेम्बल। लेकिन एज आई मेंशन एर्लियर कि काफ़ी लोग हैं इनकी और भी जानकारी चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ न्यू पैकेज आपने जो अनाउंस किया है, एंड मैंने जब सुना देन डेफिनेटली मैंने बोला चलो आप रेडियो पे आना, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड पीपल को अगर हु नोज किसको ये अच्छा लगे आइडिया, एंड आई वांट देम टू टेक एडवांटेज इफ इट सूट्स देम, बट ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ डिसीजन आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस। और यहाँ पे जब आप बोलते हो कि सेटलमेंट इज देन, जब सेटलमेंट होगा दैट्स व्हेन दे मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द एक्सिस्टिंग होम, तो उसी वक्त दैट्स व्हेन द मनी थिंग हैपेंस, इससे पहले उनको लाइक टर्नकी की तरह चलता है। हाँ, ये बिल्कुल टर्नकी है, ये टोटल टर्नकी है, और ये जैसे टर्नकी में 10% डिपॉजिट होता है, तो उनके घर का जो इक्विटी है ना, वो इक्विटी ही हम लोग का डिपॉजिट होगा, तो मनी का ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये देखना पड़ता है कि कितना इक्विटी है उस घर के अंदर। अगर किसी के पास 5%, 7%, 10% इक्विटी तो शायद मुश्किल होगा डील लेना, लेकिन किसी के पास ज़्यादा इक्विटी है ना, दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस, तो उनका भी रिस्क कम होता है, हम लोग का भी रिस्क कम होता है। तो जिस दिन वो सेटलमेंट अगर होगा, जिस दिन होता है ना, उस दिन बैंक के ही थ्रू सारा पेपर्स वर्क करता है, लॉयर के थ्रू ही होता है सारा कुछ, ट्रांजैक्शंस इन एंड आउट। जी बिल्कुल, चलो हम घड़ी की तरफ देखते हैं। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम, एंड आई नो आपको भी काफ़ी जगह जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ लॉन्ग वीकेंड, एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली पर्सन, और हम भी आपका सोशल लाइफ भी देख लेते हैं कभी कभार, तो आई नो यू कैन you might have some parties to go to, who knows, tonight. तो चलो बताइए आज ओनिया आपका क्या प्लान, आप यहाँ से क्या कहाँ जाने वाले? अभी तो हम घर जाएंगे और शायद अपनी वाइफ को लेके कहीं डिनर पे ले जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से थे नहीं ऑकलैंड क्राइसिस में, तो बस अब वीकेंड सोचे उसके साथ वाइफ के साथ मनाने के लिए। जी हाँ, और एनी पर्टिकुलर व्यूज ऑन द करंट जो बजट रिलीज हुआ? हाँ, अभी तो हम कल मिस कर गए थे सारा कुछ, हाँ, तो अभी सब रिकैप करेंगे जाके देखेंगे, क्योंकि 2 दिन काफी हेक्टिक रहता है ना, जाना आना हम लोग का ना, सुबह जाना, फिर वहाँ पर लेट नाइट, तो जिस दिन बजट था उसी दिन हम लोग का ये था। Yeah, but I know it might have an effect on like building situation maybe, and then you might be interested ना, हो जाता है ताल्लुकात लगते हैं when it especially to do with the professional life as well, तो हमें देखना पड़ता है कि how it affects. So no worries, Vivek, we'll let you go, and then फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में या तो फिर कहीं और पे, and we will try to bring this news, and maybe we can do a catch up at a later time and see how the trading is progressing, because I know inquiries तो आने ही वाली है, and if there's more questions then we might catch up again, but I know Generation Home keeps on bringing different packages, तो ऐसा कुछ रहेगा, then we'll catch up with you again. Thank you Manish. जी हाँ, थैंक यू सो मच। ये थे विवेक श्रीवास्तव फ्रॉम जनरेशन होम्स। अब हम ये फेसबुक लाइव यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। और हम कंटिन्यू करते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड साहिर माइट वांट टू प्ले अ सॉन्ग, एंड देन उसके बाद में हम सुनेंगे जो इंटरव्यू हमने ली थी विद MP वेनेसा विनिंग।